ओम शांति। आज 20 मार्च 2022। ओरिजिनल डेट 1/3/90। आज अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जी व जन्म ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दो बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा परमात्मा को, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाबा से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो भगवान ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाबा ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है, जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, शीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही परमात्मा से सर्वशक्तियाँ कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वे संभव कर दिखाते हैं, लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं, सांसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार की टचिंग का अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचैरिटी नहीं, वहाँ माया की टचिंग या वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो,
लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, परिवर्तन हो जाता था। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है ना, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपको मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आपके भक्त मंदिरों में जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। आज तक भी मंदिरों में मतलब भक्त जो है हमारी मूर्तियों के देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे अपनी जो है सब मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। आगे बाबा कहते हैं टीचर्स तो बाप समान, मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हैं। इसमें थकावट की बात नहीं, ये तो कर सकते हैं ना। तभी बाबा कहते हैं ना कि आपका जो है आपकी पर्सनालिटी चलता फिरता म्यूजियम हो, जहाँ से आप निकले आपको देखते ही जो है सेवा हो। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। बोलने की सेवा तो समय प्रमाण ही होगी ना यथाशक्ति, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के जो हमारा फरिश्ता रूपी फ्यूचर है उसके आपके फीचर्स उसकी तरह हों। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वे फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं तो आप तो चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। मतलब जड़ चित्र मतलब मंदिरों के मूर्तियां जो है अभी तक भी जो है भक्त लोग जो है उनके पास जाते हैं और वो सेवा कर रही है। जड़ मूर्तियां जो है आपकी वो जो है आपकी जड़ मूर्तियां सेवा कर रही हैं, तो हम तो चैतन्य में, हम तो लिविंग में है ना, तो वो आप कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। आपकी फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना, तभी दिखाते हैं ना मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती है उनके जो एक खुशी की एक दिव्य अलौकिक आभा होती है। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर की फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, अपने को चेक करो तो स्वतः सेवा स्वतः और सहज होती रहेगी। ये तो 12 घंटे की ही सेवा कर सकते हो। वाणी की सेवा तो 2-4 घंटे ही करेगी, प्लानिंग करनी पड़ती है लेकिन भाषण करने के लिए, लेकिन यहाँ तो हमेशा ही जो है सेवा कर सकते हो, नेचुरल सेवा होती रहेगी। तो इस तरह जो है सफलता हर ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज, पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, नहीं अटेंशन रखना नहीं है, लेकिन नेचुरल हो, क्योंकि रखोगे तो फिर वो टेंशन में बदल जाएगा।
इसलिए जो है अटेंशन नेचुरल होगा, तभी कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आगे बाबा कहते हैं कि देश विदेश में सेवा की धूमधाम तो बहुत अच्छी है, सब जगह जो है सेवा हो, जो है सेवा की जो है उमंग उत्साह अच्छी बढ़ रही है। चाहे फॉरेन की रिट्रीट हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, सब जगह रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा दिखाई दे रहे हैं। तो सभी की रिजल्ट अच्छी आ रही है। जो पहले कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह जो है बाबा सभी बच्चों को जो है अथक सेवा की, बाप दादा चारों के अथक सेवा के लिए बच्चों को सफलता की मुबारक दे रहे हैं, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं, सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को, सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे जो है डबल विदेश भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो ना, चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा है ही। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे भगवान ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करोगे, उतना ही विश्व के राज्य तक पर भी नंबर वार फॉलो करोगे। तख्त लेना है ना, या तख्त नशीन को देखना है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय सदा ही रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाबा के साथी बने हैं, अभी भी हैं, और अनेक बार जो है बनते रहेंगे। आगे कहते हैं सदा देखते रहना कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। बाबा देखते रहते हैं। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर बच्चा ये समझे कि बाबा का मेरे प्रति ये पर्सनल वरदान है। सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होते हैं उनके पास माया आ नहीं सकती, क्योंकि आपके पास उसी रिसीव करने का टाइम ही नहीं होता। तो बाबा कहते इतने बिजी रहते हो, कभी कभी रिसीव करते हो। ब्राह्मण बने ही क्यों हो? बिजी रहने के लिए। आगे बाबा कहते हैं जो है जितना बिजी होगा उतना ज़्यादा जो है बड़ा जो है, हंसी में कहते हैं बिजनेसमैन होगा। क्योंकि बिजनेसमैन मतलब कि या तो हर कदम में पद्मों की कमाई है ना। तो जो है यहाँ हम जो है जितना बिजी रहेंगे उतने हमारे कदम जो है कमाई बढ़ती जाएगी। आगे बाबा कहते हैं कि जो है कितना जो है, पर ये जो है हम हमेशा जो है ये नशा रहे कि हमें कौन मिला है। हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई है, लेकिन नशा भी हो, लेकिन उसके साथ निर्वाण भी होना। क्योंकि जो फल वाला वृक्ष होता है मुझे झुका होता है, इसलिए जो है नशा होना चाहिए, लेकिन जो है उसका रुहाव होना चाहिए। जो है उसको जो है उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, रुहाव होना चाहिए। आगे बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही मर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा तो नहीं आती। कभी कोई गाली देवे तो घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आगे बाबा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारकबाद दी। आज का वरदान है साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी और खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं हैं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की या व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। वह समय हमेशा जो है अचल अडोल रहते हैं। आज का स्लोगन है मन बुद्धि को एक भाव में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।